हेलो सो आई एम हेयर विद अ न्यू हॉरर स्टोरी टाइम जो कि एक ब्लैक मैजिक के इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो स्टोरी के स्टार्ट में ऐसा होता है कि एक कपल होता है जो कि बहुत ही खुश होता है क्योंकि कपल में जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है। वो जो कपल होता है उनकी शादी को बहुत ही टाइम हो चुका होता है, बट वो बेबी चाहते हैं और बेबी होता नहीं इतने टाइम से। तो वो उसके लिए बहुत कुछ कराते हैं, पूजा पाठ, मन्नत वन्नत, डॉक्टर्स, मेडिसिन, मेडिकल, एवरीथिंग जो भी वो कर सकते थे वगैरह वगैरह करवा लेते हैं, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो लास्ट में हो पार जाते हैं। तब ऐसा कुछ होता है कि मतलब वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे कि फाइनली उनकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसे ही चलता है, फिर धीरे धीरे वो लोग ऐसे ही खुश होते हैं, खुश रखते हैं, मतलब ऐसे ही पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। फिर उनकी डिलीवरी का टाइम आता है, डिलीवरी होती है। उनका एक बेटा बेटा होता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है। ऐसे ही फिर वो लोग की फैमिली कंप्लीट हो जाती है, वो लोग घर आते हैं। उस बेबी का बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपने बेटे का बहुत ही प्यार करते हैं हर वक्त, मतलब उसकी सारी चीज़ें, सारी ज़िद, मतलब सब कुछ पूरा करते हैं, अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। उसके बाद जहाँ वो विलेज में रह रहे होते हैं उसमें एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा होता है। उनका जब वो बेटा हुआ और वो यहाँ लाए थे, उस टाइम से उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। बट जो गांव वालों की लाइफ, या फिर बोलो सारे गांव वाले, पता नहीं उस टाइम से वो लोग बहुत ही परेशान हो, मतलब उस गांव में पूरा डिप्रेशन या फिर डर, ऐसा माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे लोग गायब होने लगते हैं, मरने लगते हैं। कुछ की तो लाशें भी नहीं मिलती, बच्चे बूढ़े सब कोई अचानक से मतलब गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। किन्हीं की लाशें नहीं मिल रही है, कोई हर वक्त मतलब मातम का माहौल, हर वक्त किसी की लाश, किसी की कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ऐसा हो रहा होता है। वो उसकी फैमिली के जो पेरेंट्स थे, वो कपल, वो नोटिस करते हैं, बट वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हो रहा होगा, क्या ही कर सकते हैं। अब जो जो नियम है वही है कि मतलब जो आता है वो जाता है। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। उनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही थी, वो लोग उसके साथ बहुत खुश थे। उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो वो उसके लिए मतलब सब कुछ कर रहे थे, मतलब खुश थे। तो ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, उनका बेटा बड़ा हो जाता है और फिर वो स्कूल जाने लगता है। लगभग वो बड़ा हो जाता है, 13-14 साल का हो जाता होगा, फिर स्कूल जाने लग जाता है। बट तब तक ऐसा होता है कि मतलब वो जो गांव था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो आधी से भी कम हो चुकी होती है। इतने लोग गायब हो चुके होते हैं, इतने लोग मर चुके होते हैं कि ढंग से मेडिकल या फिर स्कूल कुछ भी चल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं थे। जितने थे वो गायब हो चुके थे, कुछ मर चुके थे, किन्होंने कुछ ने तो सुसाइड कर लिया था, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे और टाइम बीतता है और गांव खाली हो जाता है, पूरा सुनसान हो जाता है। वो गांव मतलब पहले बहुत ही सुंदर हुआ करता था, बट अब उसे देखने से वो लगता है कि कहाँ लोग आ गए, मतलब कैसी जगह है, बहुत ही अजीब सी, मतलब अजीब सा लगता है वहाँ जाके, बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव फील होता था। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो लोग जो बच गए थे वो डर की वजह से गांव छोड़कर चले जाते हैं कि मतलब ये गांव में कुछ है या फिर ये गांव श्रापित हो गया। पहले के लोग मतलब सोचते थे, जो बड़े बूढ़े थे वो उन्होंने सलाह दी, वो लोग सब चले गए छोड़ के। फिर ये जो कपल थे ये वहाँ अकेले बच गए। अब क्योंकि वहाँ लोग थे नहीं, मेडिकल, स्कूल, कोई काम भी नहीं मिल पाता था, तो वो लोगों ने सोचा कि मतलब यहाँ तो उनका कोई मतलब फ्यूचर नहीं है, और फिर उनका बेटा है, उसको पढ़ना है, मतलब कुछ बनाना है, तो उन्हें ये गांव छोड़ देना चाहिए। तो वो लोग ने क्या किया, वो उस गांव को छोड़ दिए और फिर दूसरे गांव में शिफ्ट होने के लिए चले गए। वो लोग दूसरे गांव में गए, वहाँ पे गए, वो बहुत ही सुंदर गांव था, बहुत ही अच्छा। सब वहाँ पे खुश थे, अपना जो काम था रोज़ सुबह का औरतों का वो कर रही थी। लोग अपना खेती कर रहे थे, आदमी लोग
बच्चे लोग खेल रहे थे। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा छोटा सा गाँव था। वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए, एक घर में रहने लगे। कुछ टाइम बाद फिर वो जो लेडी थी वो मंदिर वंदिर जाने लगी। सब वहाँ पे फिर घुल मिल गए, मतलब ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कि मतलब कोई नए लोग आए ये वो, तो उन्हें उतना नहीं था कि वो लोग बहुत अच्छे से घुल मिल गए। फिर वो मंदिर वंदिर जाने लगी, वो काम करने लगे, का बेटा स्कूल जाने लगा फिर से। पर फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि उस मंदिर पे एक तांत्रिक बैठा करता था नीचे, और वो मतलब कुछ नहीं बोलता था, ना कुछ खाता वाता था, कुछ नहीं बोलता था। बस वो उस मेडिटेशन की पोजीशन या फिर अपनी साधना में बैठा रहता था। उनके आने के कुछ टाइम बाद वो तांत्रिक अपनी साधना से उठ गया और मतलब फिर इधर उधर भटकने लगा। उसने पता नहीं फिर उसने क्या सोचा, वो उनके घर के सामने आया और फिर आया, इधर उधर देखा उसने, उनका बेटा निकल के आया, उसने उसको देखा, फिर वो देखा और फिर वो उसे देख के डरा और फिर पूरे गांव में मतलब घूम घूम के बोलने लगा कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, कोई नहीं बचेगा वरना। तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं बचेगा, तुम लोगों का जो हसल होगा वो बहुत भी बुरा होगा, ऐसे कर के चिल्ला रहा था। बट उसकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑफ कोर्स उन लोगों ने सोचा कि ये शायद पागल हो गया, इतने दिनों से खाना पीना नहीं खाया है इसीलिए। तो उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे वैसे ही इग्नोर किया। धीरे धीरे फिर कुछ टाइम बीता, आराम से कुछ टाइम बीता, आराम से सब सब ठीक ठाक था। फिर उस गांव में भी अथी जैसे कि उस पहले वाले जो गांव में होना स्टार्ट हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी स्टार्ट होने लगा। यहाँ पे भी सबकी खेती सूखा पड़ गया, पानी नहीं था, कुओं में से पानी ख़त्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं था, खाना पकाने के लिए नहीं था। धीरे धीरे फिर अचानक से जो लोग रात में काम करके वापस आते थे वो गायब होने लगे। जो बच्चे थे जो घर से थोड़ा दूर या फिर थोड़ा जंगल के साइड खेलने चले जाते थे वो वापस नहीं आते थे। यहाँ तक कि यहाँ पे इतना इंसिडेंट बढ़ गया कि वहाँ लोग रात में ज़्यादातर गायब होते थे। अब धीरे धीरे लोग दिन में भी गायब होने लगे। लोगों में पूरा खौफ हो गया, वो लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए ये वो। और फिर वहाँ की पॉपुलेशन भी कम होने लगी। फिर धीरे धीरे सारे सोर्सेस ख़त्म होने लगे। अब ऐसा होने लगा कि मतलब अब सब नोटिस कर रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी को कुछ पता नहीं चल रहा और डर की वजह से वो लोग घर से निकल ही नहीं रहे। तो फिर क्या ही हल ढूंढेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। सबको अजीब लगने लगा। वो कपल भी सोचने लगा कि मतलब हो सकता है क्या हो रहा है, ये क्या हो सकता है कि, या फिर ये भी वो लोगों ने इस वजह से भी इग्नोर कर दिया कि मतलब हो सकता है किसी महामारी की वजह से या फिर भगवान का कुछ होगा इसके वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने इग्नोर किया और फिर इसके बाद वो लोग अपना चिल होने लगे क्योंकि उनकी फैमिली में सब ठीक था। उनको कोई खाने वाने की पानी वानी की कमी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट उन्होंने इग्नोर किया। ऐसा आगे बढ़ते गया टाइम, टाइम होते गया और फिर एक रात आई। उसमें मतलब वो अमावस्या की रात बोल लो, जो फुल मून वाली रात होती है वो आई। तो ऐसा हुआ कि उस रात पता नहीं क्यों मतलब सब सो रहे होते हैं, आधी रात हुई होती है और फिर वो जो कपल में जो वो लेडी होती है उसकी नींद अचानक से खुलती है। वो सोचती है कि मतलब क्यों नींद खुली है, तो वो जाके देखती है कि मतलब क्या कुछ गिरा विरा था कि क्या, कुछ आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुली थी, इसीलिए तो वो चेक करने जाती है किचन में, सब कुछ नॉर्मल था। बट जब वो वापस आती है तो देखती है उसका जो बेटा वहाँ पे सोया था वो है नहीं। तो वो सोचती कि उसका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, और गांव में ऐसा ऐसा हो रहा था तो वो डर जाती है। वो जाती है जल्दी से अपने पति को उठाती है, बोलती है कि देखो देखो कि मतलब वो हमारे बेटा को देखो, हम वो तो यहाँ नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि वो क्या बात कर रही है, ऐसा थोड़ी है, वहीं तो सोया सोया था, यहीं होगा कहीं, ढूंढो देखो, पानी वानी पीने किचन में गया होगा, मतलब बाथरूम में देखो वहाँ गया होगा। तो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो मतलब मुझे उठाए बिना नहीं जाता था कहीं। अब वो